क्या कर रहे हो भगवान दास, धीरे नहीं चला सकते? अरे शिवाय तुम टेंशन मत लो, मैं बहुत अच्छे से स्कूटर चलाता हूँ। हाँ हाँ जानता हूँ, तुम तो अच्छे से चलाते हो, पर दूसरों पर तो भरोसा नहीं कर सकते ना भगवान दास। उन्होंने ठोक दी तो नहीं किया जा सकता ना भगवान दास। अरे 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 इसे तो चोट लगी है। अरे मदद कीजिए ना इसे हॉस्पिटल ले जाने में। चलो उठो उठो उठो। बहन जी यही पास में हॉस्पिटल है, जरा मदद कीजिए ना हॉस्पिटल ले जाने में। अरे नहीं भाई साहब, कितना खून बह रहा है, मेरी सीट का बस खराब हो जाएंगी, रहने दीजिए। अरे शिवाय क्या जमाना आ गया, इंसानियत नाम की तो चीज ही नहीं रही। भगवान दास इंसानियत पर लेक्चर छोड़ो और अभी इस पर ध्यान दो। अरे हाँ भाई साहब आप ठीक तो है ना? अरे क्या बेवकूफी भरे सवाल पूछ रहे हो भगवान दास? अरे अभी अभी एक्सीडेंट हुआ है, खून बह रहा है। हाँ, तुम देखो ना कहाँ से ठीक होगा वो। सॉरी 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 भाई साहब। अरे लेकिन कोई अरे समय बर्बाद मत करो भगवान दास, इसे लेकर हॉस्पिटल जाओ। हाँ हाँ तो मदद करो ना शिवाय। अरे मैं मदद नहीं कर सकता। कैसे भगवान हो तुम, इंसान की मदद नहीं कर सकते? अरे भगवान दास मैं इसे छू भी नहीं पाऊंगा। हाँ सॉरी मैं भूल ही गया था। अरे भाई साहब प्लीज उठाइए, मेरे स्कूटर तक लेकर आइए। भाई साहब कस के पकड़ लो, 5 मिनट की दूरी पे हॉस्पिटल है। शिवाय सॉरी ट्रिपल सीट नहीं ले जा सकता, तुम सिटी बस से निकल जाओ। भाई साहब आराम से। हाँ बस पहुंच गए। डॉक्टर साहब आप यहाँ ट्रीटमेंट क्यों कर रहे हैं? अंदर वार्ड में लेके जाइए ना। पहले आप जाकर पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कीजिए, ये एक्सीडेंट का मामला है। क्या एक घायल आदमी की जान बचाने से ज्यादा आपको पुलिस कंप्लेंट की चिंता है? भूल गए आप कि डॉक्टर बनते समय आपने क्या शपथ ली थी? आप फिल्में कम देखा कीजिए, मैं ट्रीटमेंट शुरू करता हूँ, तब तक आप फॉर्मेलिटीज पूरी कीजिए। अच्छा वैसे सॉरी मैं थोड़ा गलत समझा। चलिए सिस्टर। अरे कांस्टेबल साहब एक्सीडेंट का केस है, जरा कंप्लेन लिख लीजिए। अच्छा पेशेंट से आपका क्या रिलेशन है? कोई भी रिलेशन नहीं। कुछ नहीं? तो फिर आप कैसे लेके आए पेशेंट को? लेकर कैसे आए मतलब? इंसान की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा? बेचारा मुसीबत में था तो मैंने मदद की। ओहो भले आदमी। अच्छा तो भले आदमी, पेशेंट का नाम क्या है? नाम तो नहीं पता है। अच्छा तो मैं यहाँ क्या लिखूं? कद्दू? अजीब आदमी है आप, यहाँ किसी के जान पे बनी है और आपको नाम की पड़ी है। हाँ लिखिए कद्दू प्रसाद भार्गव, और मेरे साथ भाई का रिलेशन है, और मेरा नाम है भगवान दास चौबे, वर्किंग इन T2 अंडरवियर एंड बनियान इंटरनेशनल। इसे आप बाहर भी पहन सकते हैं। लिखिए। ओहो भले आदमी, वाह। हाँ तो बताओ क्या हुआ था? और बाकी घटना ऐसी हुई है कि अरे लीजिए ना। अरे भाभी जी इतने नाश्ते की क्या जरूरत है? अरे भाई साहब ये तो कुछ भी नहीं है। खन्ना साहब को देखिए, उनके यहाँ जब भी मेहमान आते हैं ना तो इससे भी कहीं ज्यादा नाश्ता होता है। बॉबी ये लो आ गए। तुम यहाँ हो, जल्दी से चाय। अरे भग्गू बेटा इनसे मिलो, ये है वर्मा जी, इस शहर के बहुत बड़े आदमी हैं। अरे भाई बहुत बड़े बिल्डर हैं ये, और बहुत बड़े समाज सेवी भी। अच्छा इस शहर में इनके दो स्कूल चलते हैं। हेलो नमस्ते। कैसे आना हुआ? देखिए चौबे जी, ना तो हमें घुमा फिरा कर बात करने की आदत है और ना ही हमारे पास वक्त है। अभी तो आप घुमा फिरा कर ही बात कर रहे हैं, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा आप कहना क्या चाहते हैं। देखिए, जिस लड़के के खिलाफ आपने बयान दिया है वो मेरा बेटा है। मैं चाहता हूं कि आप अपना बयान बदल दें।
अगर आप इतनी जल्दी जान गए कि मैंने बयान दिया है तो आपको यह भी जानकारी होगी कि आपके बेटे ने जिसको टक्कर मारी है वो इंसान गंभीर रूप से घायल है और इस समय बेहोश है। मैं मानता हूं मेरे बच्चे ने गलती की है। अब बच्चे गलती नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? वो सिर्फ 17-18 साल का ही तो है। और इस उम्र में आपने उसको गाड़ी चलाने के लिए दे दी? वही तो, ये आपने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया भाई साहब। आई नो, इकलौता बेटा है वो मेरा। मैं भावनाओं में बह गया था, लेकिन अब ऐसी गलती नहीं होगी। चौबे जी, आप अपना बयान बदल दीजिए। नहीं नहीं, देखिए वर्मा जी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आपके बेटे ने गलती की है तो उसे सजा मिलनी ही चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आपके भी बच्चे हैं, आपके भी सीने में बाप का दिल है। आप मेरी भावनाओं को क्यों नहीं समझते हैं? मैं मजबूर हूं, मैं बयान नहीं बदल सकता। प्लीज चौबे जी, एक बार शांत दिमाग से सोचिएगा। मेरे बेटे की जिंदगी का सवाल है। इंस्पेक्टर साहब, अरे चौबे, होश में आ गया ये? ओह, लगता है अभी सो रहा है। अरे चौबे साहब, आखिर आ ही गए आप। हम तो कब से आपका इंतजार कर रहे थे। अच्छा, सावधान भगवान दास, बहुत मीठा बोल रहा है ये। देखिए क्या है ना चौबे जी, इन्होंने तो अपना बयान दे दिया है। आप कह रहे थे कि एक्सीडेंट जो है वो कार से हुआ है। जी 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 जी। लेकिन ये तो किसी लाल रंग के स्कूटर वाले का जिक्र कर रहा है। नहीं नहीं, एक्सीडेंट कार से ही हुआ है। वो लाल स्कूटर तो मेरा है। यानी एक्सीडेंट आपने किया है? क्या? मैं ऐसा क्यों करूंगा? आप लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? देखो देखो देखो, बताइए ना आप। देखो ये आप ही की तरफ इशारा कर रहा है। इंस्पेक्टर, हाँ यही है वो मुजरिम। अरे नहीं, ओ भाई साहब, हेलो, आप अपना वॉल्यूम बढ़ाइए ना। आपके साइलेंट मूवी के चक्कर में मुझे जेल जाना पड़ेगा। आपने मेरी जान बचाई, थैंक यू भाई साहब। सुना? बचाई बचाई। हाँ, सुना सुना। आप तो बहुत शरीफ आदमी निकले हैं। आप तो कोई गलती कर ही नहीं सकते। भगवान दास, मुझे इसकी नीयत ठीक नहीं लग रही है। अच्छा, देखिए चौबे जी, अब आप ठहरे शरीफ आदमी हैं? अब कहाँ इस कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ेंगे। देखिए मेरी मानिए तो अपना बयान वापस ले लीजिए, दफा दफा कीजिए इस केस को। भगवान दास, पुलिस वाला है ये, पर इसके अंदर से वर्मा का पैसा बोल रहा है। मैं सब समझता हूँ। अरे समझ रहे हैं तो अपना बयान वापस भी ले लीजिए, बड़ा आसान काम है। हाँ, वो होगा ही ना। मेरे घर पहुंचने के पहले वर्मा साहब को पता था कि मैंने क्या बयान दिया है। यहाँ आप कह रहे हैं कि बयान बदल दीजिए, तो इसका मतलब है अभी तक आपने एफआईआर दर्ज नहीं की है ना? कितने पैसे लिए हैं? कितने पैसे? क्या कर रहे हो भगवान दास? इंस्पेक्टर है, गिरफ्तार कर लेगा। अरे ये क्या गिरफ्तार करेगा? ये तो खुद पैसों की गिरफ्त में है। देखिए चौबे जी, आप ऑन ड्यूटी इंस्पेक्टर पर रिश्वत लेने का इल्जाम लगा रहे हैं। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप क्या करते हैं मुझे उसमें दिलचस्पी नहीं है, लेकिन एक बात आप कान खोलकर सुन लीजिए, मैं अपना बयान नहीं बदलने वाला। उसे सजा दिलवाइएगा भाई साहब, ताकि ये अमीर लोग हम गरीबों को इंसान समझ सके। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए भाई साहब, उस लड़के ने कानून तोड़ा है और उसे सजा मिलेगी। आप अपना ख्याल रखिए, आप ठीक हो जाएंगे। हाँ हाँ भाई साहब। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा कैसा है? देखिए सिर पर काफी गंभीर चोटें लगी है, 24 घंटे तक कुछ कहा नहीं जा सकता। जिसने भी मेरे बेटे की ये हालत की है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अरे इंस्पेक्टर साहब, अच्छा हुआ आप आ गए। अब जल्दी से मेरा बयान ले लीजिए, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। अरे चौबे जी, आप भी ना। देखिए, सारे सवालों का जवाब तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। किसका एक्सीडेंट हुआ, मेरे साथ उसका क्या रिश्ता है, कैसे एक्सीडेंट हुआ,
अब आप तो जानते ही हैं ना कि ये वर्मा साहब का बेटा है। देखिए मैं भी कैसी बात कर रहा हूं, एक बार को आप अपने बेटे को नहीं पहचानेंगे, लेकिन वर्मा साहब के बेटे को तो पहचानेंगे ना। देखिए चौबे साहब, आप ये बताइए कि एक्सीडेंट किया किसने? हाँ, ये मुद्दे का सवाल है, किसने किया है पता नहीं। क्या है, नंबर प्लेट मैंने देखा नहीं, कलर मुझे याद नहीं। उस आदमी ने मेरे बेटे को चोट पहुंचाई है। धीरे धीरे वर्मा जी, हॉस्पिटल है ये, आपका ऑफिस या घर नहीं है जहां इतनी जोर से चिल्ला रहे हैं आप। वर्मा साहब, आपके बेटे का ये हाल जिसने भी किया है ना, उसे तो सजा मिलेगी, पर आपकी अंतरात्मा नहीं कहती कि आपके बेटे ने जो किया है उसकी सजा भी उसे मिले? प्लीज। क्षमा करना चौबे जी। हाथ मत जोड़िए वर्मा साहब, क्या कर रहे हैं आप? अरे आपने तो सही समय पे मेरे बेटे को हॉस्पिटल में लाकर उसकी जिंदगी बचाई। अरे बस, मैं एहसान आपका कभी नहीं भूल सकता। अब आपको बयान बदलने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे वादा करता हूं कि मेरा बेटा खुद अपना जुर्म कबूल करेगा। धन्यवाद। देर आए दुरुस्त आए, यही कह सकता हूं। और आपका बेटा जल्दी ठीक हो जाए, इसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। इंस्पेक्टर साहब, मैं थोड़ी देर में थाने पहुंचता हूं। क्या है, अगर ऑफिस में जाके अटेंडेंस नहीं लगाई तो कालिया मुझे ऑफिस से निकाल देगा, और इस बार तो न चाहते हुए भी 2-2 FIR लिखवानी है। अच्छा वर्मा साहब,